एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और पिता का देहांत हो चुका था। रामू रोज सुबह उठकर गांव के पास वाले जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे जमा करता था। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक पुराना पीतल का लोटा था। रामू ने लोटा उठाया और साफ किया। अचानक लोटे से एक जिन निकल आया। जिन ने रामू से कहा, तुमने मुझे इस लोटे से आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। रामू बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, मैं अपनी पहली इच्छा में माँ की बीमारी ठीक करवा सकता हूँ। उसने जिन से कहा, मेरी माँ को ठीक कर दो। जिन ने उसकी माँ को तुरंत ठीक कर दिया। रामू ने अपनी दूसरी इच्छा में कहा, मुझे इतना धन दो कि मैं अपनी माँ की सेवा कर सकूं और गांव के बाकी गरीब लोगों की भी मदद कर सकूं। जिन ने तुरंत उसे बहुत सारा धन दे दिया। रामू ने वह धन अपने और गांव के लोगों की भलाई के लिए खर्च किया। अब रामू के पास केवल एक ही इच्छा बची थी। उसने सोचा, मैं इस अंतिम इच्छा का उपयोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए करूंगा। उसने जिन से कहा, मुझे एक ऐसा खेत दो जिसमें कभी भी अकाल न पड़े और फसलें हमेशा अच्छी हों। जिन ने उसे एक उपजाऊ और विशाल खेत दे दिया। रामू अब एक खुशहाल और संपन्न जीवन जीने लगा। उसने अपने गांव को भी खुशहाल बना दिया। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाए। गांव के लोग रामू की ईमानदारी और परोपकारिता की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन एक साधु गांव में आया और उसने रामू के परोपकार और सफलता की कहानी सुनी। साधु ने रामू से पूछा, तुम्हारी इतनी सफलता का रहस्य क्या है? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही मेरी सफलता का रहस्य है। जिनकी मदद से मैंने केवल वही चीजें मांगी जो मुझे और मेरे गांव को सचमुच की जरूरत थीं। साधु ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। इस तरह रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपनी बल्कि अपने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। उसकी कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है और बच्चों को सिखाई जाती है कि सच्चाई और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।